नमस्कार। मैं आज आप लोगों को, जैसा कि मेरे हर वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और आपने मेरे वीडियो को सराहा है, मैं आपसे आज पुनः रूबरू होने जा रहा हूं, जिसमें एनसीडी जो भारत सरकार की एनएम एप्लीकेशन है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे सीएचओ और एनएम नए नए पदस्थापना होते रहे हैं, तो उन सभी को ये जानकारी उनके हाथों में रहे, इस आशय को लेकर के मैं एनसीडी भारत सरकार एनएम एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मेरे साथ आप बनिए और जान। आयुष्मान भारत समेकित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं गैर संक्रामक रोगों की सार्वभौमिक रोकथाम, नियंत्रण, जांच एवं प्रबंधन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर, जनसंख्या आधारित गैर संचारी रोग एनसीडी स्क्रीनिंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम आज एनसीडी ऐप को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीखेंगे। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, पर आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक कड़ी को समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीडी भारत सरकार एएनएम एप्लीकेशन, जिसमें किस प्रकार से हम ऐप को टैबलेट में इंस्टॉल करेंगे, ये सभी जानकारी हम देखेंगे। एनसीडी ऐप अभी प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए ऐप की फाइल डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड लिंक आपको नोटिस में दिया गया है। इस लिंक को आप व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी साथी के टैबलेट में एपीके फाइल है तो डाटा शेयरिंग ऐप के माध्यम से शेयर इट एक्जेंडर के द्वारा भी टैबलेट में ऐप की फाइल ले सकते हैं। जिन राज्यों में एमडीएम की सुविधा है वहां यह ऐप स्वतः एमडीएम के माध्यम से अपलोड कर दिया जाता है। ऐप को लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करें? लैपटॉप में भी आप चला सकते हैं, एंड्रॉयड फोन पे भी चला सकते हैं। टैबलेट के अलावा आप एनसीडी ऐप को लैपटॉप में भी चला सकते हैं। लैपटॉप में एनसीडी ऐप चलाने के लिए आपको सबसे पहले एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जैसे ब्लू स्टॉक, नोक्स प्लेयर इंस्टॉल करना होगा। यह सॉफ्टवेयर गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्रथम स्लाइड में बताए अनुसार, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आप एनसीडी ऐप लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यह ऐप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करता है। प्रथम बार जब आप चलाएंगे तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। यदि आप प्रथम बार लॉगिन कर रहे हैं तो इंटरनेट होना आवश्यक है, जिसमें आप जब एनसीडी ऐप ओपन करने के लिए तो इस प्रकार का स्क्रीन आपको दिखाई देगा, जिसमें दिनांक और समय आपको जांच लेना है। सही होने पर करेक्ट पर क्लिक करके अथवा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जितने भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से है। आप इनके एक एक चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है। ऐप संस्करण 2.50 ये ट्रेनिंग पर्पस पे आपको बताया जा रहा है। सर्वप्रथम ऐप का वर्जन आपको जांच कर लेना है। जो भी आपको नए वर्जन आपको दिए जाते हैं वो नए वर्जन आपके पास होनी चाहिए। आपके हाथों में ये दिखाई देता है, आपके टैब जब इंस्टॉल करेंगे आपको पता चल जाता है। आप यहाँ पे लैंग्वेज जो है हिंदी है, इंग्लिश है, यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। राज्य है, यहाँ पे राज्य आप पंजाब है तो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जो भी राज्य के हैं आप राज्य चयन कर सकते हैं। अपनी आरसीएच की एनएम आईडी यहाँ पे आपको टाइप करना है। जो एनएम आईडी के ऑप्शन दिए गए हैं यह आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आपके आरसीएच पोर्टल में जो डाटा एनएम आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है। पासवर्ड टाइप करें। प्रथम बार यह आपको उपलब्ध कराया जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर ही होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है, ये पेज पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कुछ कैप्चा आपको दिए जाते हैं, जो क्रमांक आपको दिखाई दे रहा है, यह स्क्रीन पर दिए अनुसार कैप्चा को आपको टाइप करना होता है। लॉगिन ऑप्शन है, लॉगिन ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो क्लिक करने से आपको जो जानकारी है, पासवर्ड और पिन, पासवर्ड पुनः सेट करें और पिन को पुनः सेट करें, ये ऑप्शन आपके नीचे में रहता है। तो आप इस आधार पर आप जैसे ही एनसीडी ऐप को आप खोलेंगे तो आप प्रथम दृष्टया इन चीज़ों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड बदल सकते हैं, आप अपना पिन भी बदल सकते हैं। राज्य आप यहाँ पे डालेंगे, एनएम आईडी डालेंगे और उसके स्क्रीन में दिए अनुसार कैप्चा डालेंगे। फिर आप ओटीपी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। यहाँ क्लिक करके ओटीपी डालेंगे। जैसे ही ओटीपी आप डालेंगे तो आप यहाँ पे देखिए
ये जो स्क्रीन 2 दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन 2 में NMID में एक OTP आपको जो प्राप्त होगा, मोबाइल नंबर में जो OTP आएगा उस OTP को आपको टाइप करना है। पासवर्ड जो है उसको आपको डालना है, नया पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना होगा और नए पासवर्ड को फिर पुनः पुष्टि करना होता है और इस प्रकार क्लिक करके नया पासवर्ड को हम पुनः सेट कर सकते हैं। इस प्रकार आप देखिए, पहले आपने पासवर्ड पुनः सेट करें, फिर स्क्रीन 2 में पासवर्ड सेट किया और उसके बाद स्क्रीन 3 जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे प्रथम लॉगिन पर पिन सेट करने के लिए आपको ऑप्शन देगा। पिन सेट करने की ऑप्शन में आप जब जाते हैं तो पिन को पहले राज्य चुनना होगा, फिर NMID, फिर पासवर्ड, फिर कैप्चा। इस प्रकार से डालने के बाद जो स्क्रीन 2 आता है वो स्क्रीन 2 में आप पासवर्ड डालेंगे, नया पिन टाइप करेंगे, पिन को पुष्टि करेंगे और पिन को पुनः सेट करेंगे तो यहाँ पे पिन आपका जो है, नया पिन जो है वो सेट हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रथम लॉगिन, एक बार लॉगिन करने के लिए हमको ये ऑप्शन देता है। उसके बाद द्वितीय चरण में जब हम जाते हैं तो अपना जो सत्यापन कोड है, जो अपना 4 अंक का जो पिन कोड है, यहाँ पे हम टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हमको उप स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोफाइल, आशा प्रारूप। यहाँ जब हम NM की सूचना में जाएंगे तो NM का नाम, NM का ID, NM का ID, फोन नंबर, राज्य में पूर्व की सेव की गई जानकारी अनुसार स्वतः आ जाएगा जो आपने सेव करते हैं। फिर उसके बाद जो भी पंजीकृत नंबर है, राज्य है, वो यहाँ पे आ जाएगा। जिला आपका आ जाएगा, ब्लॉक आपका आ जाएगा, PSC आ जाएगा, उप केंद्र आ जाएगा। ये सारी जानकारी जो हैं, जो आप वहाँ पे प्रोफाइल में अपडेट करेंगे, वो जानकारी यहाँ पे आ जाता है। जनसंख्या आपका जैसे दिखाई दे रहा है, उपकेंद्र की कुल जनसंख्या ये स्वतः आ जाएगा। उसके अंतर्गत जितने गांव शामिल हैं उनकी जनसंख्या का टोटल होगा। लक्ष्य निर्धारित जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। स्क्रीनिंग दिनों की संख्या, निर्धारित स्क्रीनिंग किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दिनों की संख्या रोजाना 20 से 30 संख्या अनुसार ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। गांव जोड़ें, यहाँ क्लिक कर नए गांव की जानकारी जोड़ सकते हैं। ये जानकारी प्रथम उप केंद्र के प्रोफाइल अपडेशन के लिए होता है। गांव जोड़े में जब हम क्लिक करते हैं तो गांव, यहाँ पे हमको ड्रॉप डाउन में गांव को चुनना होगा। उसके बाद जो है, यदि जो अन्य स्पष्ट नहीं है तो ड्रॉप डाउन सूची में अन्य गांव को हम नाम लिख सकते हैं। जनसंख्या जोड़े में जोड़े जाने वाले गांव की कुल जनसंख्या को हमको टाइप करना होगा। विवरण सेव करने के लिए यहाँ पे जोड़े शब्द है और यहाँ पे निरस्त करने, विवरण रद्द करने के लिए यहाँ पे रिजेक्ट या रद्द करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार आशा जोड़े, आशा के प्रोफाइल को हम ऐड कर सकते हो। उप केंद्र की प्रोफाइल में हम जाएंगे तो हमारा पूरा डिटेल यहाँ पे जो जिला है, ब्लॉक है, PSC है, ये सारी चीज़ें आ जाएगा। यहाँ पे जब हम जनसंख्या ये सब दिखाई देगा। फिर उसके बाद जब आशा जोड़े, जो आशा जोड़े बटन पर देखिए स्क्रीन 2 में जो दिखाई दे रहा है, गांव का नाम सीतापुरा है, जनसंख्या 0 है, आशा की संख्या 0 है। यहाँ पर जाकर हम आशा जोड़े पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये विंडो जो स्क्रीन 3 आपको दिखाई दे रहा है ये ओपन हो जाता है। आशा जोड़े में आशा का नाम आपको डालना है, जोड़े जाने वाली आशा का नाम यहाँ पे टाइप करना है। जो जोड़े जाने वाले आशा को उपलब्ध कराई गई RCH ID यहाँ पे टाइप करना है। जोड़े जाने वाली आशा का मोबाइल नंबर आपको डालना है और उसके बाद उसको सेव कर देना है। या सेव कर सकते हैं या फिर हम उसको रद्द भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम आशा को यहाँ पे जोड़ते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं तो होम पेज हमको दिखाई दे रहा है। जो NCD बटन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको ये होम पेज पे ले जाता है। यहाँ दिखाई दे रहा है आशा प्रारूप। आशा प्रारूप में परिवार प्रारूप एवं सीबेक फॉर्म भरने के लिए इस आशा प्रारूप को हमको क्लिक करने की जरूरत होती है। ये जो क्वेश्चन टैग दिख रहा है इसका मतलब होता है होम पेज पर उपलब्ध सभी ऑप्शन का अर्थ क्या कह रहा है वो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। ये डेटा सिंक करने के लिए है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे दिखाई दे रहा है कि आप नाम, ID, फ़ोन नंबर से सीबेक फॉर्म में जो स्क्रीनिंग हेतु आशा द्वारा सीबेक फॉर्म भरी जाती है उसको आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति नाम टाइप करके यहाँ आप बोल करके भी यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हैं। ये खोजो बटन, नाम ID टाइप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको एक बटन को
खोज करने के लिए यहाँ पे खोज सकते हैं, क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नया परिवार जोड़ने के लिए, नए परिवार का विवरण भरने के लिए नया परिवार जोड़ने में हम क्लिक करते हैं। यहाँ जिला और पीएससी का यहाँ डिटेल आ जाता है। उप केंद्र का आईडी, जो सेंटर के आईडी, एनएम आईडी दिखाई देता है और यहाँ पे जो है वर्जन आ जाता है कि वहाँ कौन से वर्जन का वहाँ पे चल रहा है। जब कोई व्यक्ति स्क्रीनिंग हेतु एनएम के पास आएगा तो एनएम पहले व्यक्ति के नाम द्वारा जानकारी खोजेगी। नहीं मिलने पर परिवार के अन्य सदस्यों के नाम द्वारा जानकारी खोजने की कोशिश करेगी। यदि परिवार के अन्य सदस्य का नाम मिलता है तो परिवार प्रारूप में स्थित नया सदस्य जोड़े विकल्प द्वारा व्यक्ति का नाम जोड़कर स्क्रीनिंग करेगी। इस प्रकार से हम जो है उसको खोज सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो बटन दिया हुआ है, यहाँ पे इस बटन का उपयोग आपके द्वारा किए गए कार्य को सिंक करने के लिए इसके उपयोग हेतु आपके टैबलेट में इंटरनेट आवश्यक है। बटन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपने संपूर्ण डेटा सिंक कर दिया है तो यह आपको हरे रंग में दिखाई देगा। 3 दिन तक डेटा सिंक नहीं करने पर पीले और डेटा सिंक असफल होने पर लाल रंग में दिखाई देता है। दूसरा जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने कार्य योजना की सूची देख सकते हैं। और ये जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो इसमें जो नीचे दिखाया गया है डैशबोर्ड, एनसीडी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सत्यापन की स्थिति, उपकेंद्र प्रोफाइल, प्रोत्साहन, पंजीसार, सेटिंग, आईसी दिशा निर्देश, सहायता, भाषा, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। आशा प्रारूप में जब आप जाते हैं तो आशा प्रारूप में व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे जो जानकारी है पहले से सेव, परिवार में नया सदस्य जोड़ने का विवरण, संशोधन है तो मोबाइल नंबर, नाम, आईडी टाइप कर सकते हैं। खोजे बटन में जाकर आप मोबाइल नंबर, नाम, आईडी टाइप करने के बाद यहाँ क्लिक कर सकते हैं और नया परिवार जोड़े ऑप्शन पर किसी नए परिवार का विवरण जोड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो एनसीडी में जब आप जाते हैं, जब आप आशा फॉर्मेट में जाते हैं तो सबसे पहले गांव का नाम जो डाउनलोड सूची ड्रॉप डाउन में उस गांव का नाम आ जाता है, उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। आशा का नाम सिलेक्ट करते हैं, गांव के साथ आशा पंजीबद्ध रहती है उसका नाम आप चुनते हैं। उसके बाद जो परिवार का आईडी है जो कि आवंटित किया गया होता है तो उसको, या फिर जो पीएससी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो पार्ट ए है भाग अ, आशा प्रारूप से परिवार का फोल्डर, इसको आप जा करके आप उसकी जानकारी को आपको भरना होता है। तो सबसे पहले घरेलू जानकारी में, जैसे कि घर का संख्या अथवा ग्रामीण क्षेत्र में आशा द्वारा दी गई परिवार सर्वे संख्या यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर कोई परिवार आईडी जैसे राशन कार्ड इत्यादि भी यहाँ पे टाइप हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घरेलू जानकारियों में नंबर ऑफ आईडी, परिवार आईडी की जानकारी यहाँ पे पूछी गई है। दूसरा है घर के प्रमुख का नाम, यहाँ पे आपको परिवार के मुखिया का नाम आपको टाइप करना है। तीसरा गृह संबंधी सुविधाओं की जानकारी, जिसको हमको आप स्पष्ट करना है, जैसे घर का प्रकार क्या है, विकल्प आपको चुनना होगा। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इन विकल्पों को हमको भरना होगा। शौचालय की उपलब्धता, पीने का पानी का स्रोत, बिजली की उपलब्धता, मोटर गाड़ी, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का प्रकार, संपर्क सूचना, फोन नंबर टाइप करना है। भविष्य में परिवार को जोड़ने के लिए, खोजने के लिए ये जरूरी है, इसीलिए फ़ोन नंबर हमको देना होगा। उसके बाद जो है व्यक्ति का जो परिवार में जो सदस्य जोड़ते हैं उसके पहले जो है व्यक्ति का व्यक्तिगत जानकारी जो होता है, क्रमांक, व्यक्तिगत नाम, आधार पहचान पत्र या कोई अन्य पहचान पत्र, व्यक्तिगत जो आईडी होता है व्यक्तिगत आईडी, लिंग है जैसे जन्मतिथि है, उम्र है, वैवाहिक स्थिति है, किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभार्थी है या नहीं, निवास की वर्तमान स्थिति, यह करके हम इसको सदस्य जोड़े में, जब परिवार के सदस्य जोड़ने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उसके व्यक्तिगत जानकारी जब क्लिक करते हैं तो वो नाम, परिवार के सदस्य का नाम हमको टाइप करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन सूची से आईडी का प्रकार जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस, ये हमको चुनना पड़ेगा। आईडी की संख्या हमको टाइप करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसका एज कैलकुलेट होके आ जाएगा, सेक्स उसका हमको चुनना होगा। उसके बाद वो क्या किसी बीमा योजना का लाभार्थी है, हाँ या नहीं, ये विकल्प को हमको चुनना होगा। उस प्रकार से उसकी जो योजना की जानकारी, वैवाहिक स्थिति,
ये सारी चीज़ें जो है, जो ड्रॉप डाउन में आता है, उसको हमको क्लिक करके चुनना होगा और फिर ये सभी जानकारी को हमको सेव करना होगा। जिन सवालों के आगे स्टिक चिन्ह लगे हुए हैं, स्टार का चिन्ह लगा हुआ है, ये मैंडेटरी फील्ड है, उन फील्ड को अपने को भरना अनिवार्य है। और उसके बाद समस्त जानकारी को टाइप करने के बाद सेव करके सीबेक फॉर्म के हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि भाई, क्योंकि उसमें देखिए आधार की जानकारी मांगी जा रही है, तो ये व्यक्तिगत जानकारी उसकी हम मांग रहे हैं, तो ये पूछता है कि एक कंसल्टेशन लेता है कि भाई आप सहमत हैं या असहमत हैं। तो मैं आधार संख्या, धारक क्रमांक, खालिस्तान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मेरी सहमति देने के लिए UIDAI के साथ प्रमाणीकरण के लिए मेरे आधार संख्या, नाम और फिंगरप्रिंट आइरिस प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुझे सूचित किया है। मेरी पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग केवल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने और स्वास्थ्य ID बनाने के लिए किया जाएगा। मुझे यह भी सूचित किया गया है कि मेरे बायोमेट्रिक्स की संग्रहित साझा नहीं किया जाएगा और केवल प्रमाणीकरण के उद्देश्य से लिए CIDR को जमा किया जाएगा। अगर ये सहमत बटन पर हमको क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद जो आशा प्रारूप का जो सीबेक फॉर्म है, जो सामुदायिक आधारित आकलन चेकलिस्ट CBSC जो फॉर्म है, सीबेक फॉर्म है, वो ओपन हो जाता है, जिसमें हम सामान्य जानकारी, जो आशा का नाम जो कि पहले से भरा हुआ प्राप्त होगा, गांव जो है ड्रॉप डाउन सूची से आपको मिलेगा, ANM का नाम ये पहले से आपको भरा हुआ प्राप्त होगा, उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम ये पहले से आपको भरा हुआ होगा, PSC तथा जो दिनांक है, जिस तारीख को आप ये भर रहे हैं उस तारीख को आपको टाइप करना होगा। उसके बाद जो व्यक्तिगत जानकारी है, उस परिवार का व्यक्तिगत जानकारी जो पहले से भरा हुआ होगा, चूंकि आपने पहले से उसकी जानकारी एंट्री की है, जैसे नाम, आयु, लिंग, पता, सभी कॉलम आपको पहले से भरे हुए प्राप्त होंगे, जिसमें पहचान पत्र, ID, स्वास्थ्य बीमा योजना, टेलीफोन नंबर पहले से ही आप जब जानकारी भर रहे थे, परिवार की एंट्री कर रहे थे, तो ये जानकारी आपको पहले से प्राप्त होगी। उसके बाद जो जोखिम का मूल्यांकन होता है, जो हाई रिस्क के लिए हम लोग जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका जो हम जो सीबेक में जो चेक लिस्ट हम डालते हैं कि भाई उसकी आयु कितनी है, वर्ष में कॉलम पहले से भरा हुआ होगा, क्योंकि वो आपने डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डाला हुआ है। क्या आप धूम्रपान अथवा तंबाकू युक्त पदार्थ जैसे गुटखा या खैनी का सेवन करते हैं, हाँ या नहीं, आपको यहाँ पे चुनना है। क्या आप रोज मदिरा का सेवन करते हैं, हाँ या नहीं, इन विकल्पों को आपको चुनना होगा। कमर की माप सेंटीमीटर में आपको चुनना होगा। क्या आप प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट शारीरिक गतिविधि करते हैं, एक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट, एक सप्ताह में 150 मिनट से कम नहीं या हाँ। क्या आपके परिवार में कोई सदस्य, आपके माता पिता या भाई बहन में कोई सदस्य उच्च रक्तचाप, मधुमेह या दिल की बीमारी से कभी ग्रस्त हुई है, आपको हाँ या नहीं में चुनना है, विकल्प देना है। अब उसके बाद जो है, जो विकल्प आप चयन करते हैं, इस आधार पर स्कोर निर्धारित होगा। सभी की स्क्रीनिंग होना आवश्यक है, किंतु स्कोर 4 से ज्यादा होने पर स्क्रीनिंग दिवस पर प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का कुल स्कोर जो है 4 से अधिक है, तो उसे गैर संचारी रोग होने की अधिक संभावना है। उसे प्रति सप्ताह गैर संचारी रोग दिवस पर प्राथमिकता देनी होगी। पार्ट बी, जो सीबेक का पार्ट बी है, समय पर बीमारी का पता लगाना। नीचे दिए गए कुछ लक्षण जो व्यक्ति से पूछे जाएंगे, जैसे महिला व पुरुष दोनों के लिए लागू होता है यहाँ पे, और पार्ट B1 जो है दोनों के लिए है, और पार्ट B2 केवल महिलाओं के लिए है। आपको बहुत ही सिंपल सा इसमें जवाब है कि हाँ या नहीं में आपको केवल उत्तर देना है। जैसे किसी महिला से हम पूछेंगे या पुरुष से पूछेंगे, सांस लेने में तकलीफ है, हाँ या नहीं, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी तो नहीं है, बलगम में खून तो नहीं आ रहा है, 2 हफ्तों से अधिक बुखार तो नहीं है, वजन घट तो नहीं रहा है, रात में पसीना तो नहीं आता है, क्या आप इस समय टीबी की दवाई ले रहे हैं। इस प्रकार उससे हाँ या नहीं का जवाब आपको क्लिक करना है। महिलाओं के लिए केवल पूछा जाएगा कि जैसे कि स्तन में गांठ का होना, चुचकों में खून के साथ रिसाव होना, स्तन के आकार और नाप में अंतर आना, माहवारी के बीच रक्तस्राव होना, रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव होना, संभोग के बाद रक्तस्राव होना,
बदबूदार योनिस्राव होना। इस तरह से ये जवाब जो है, जो विकल्प में केवल महिला चयन करेगी, केवल महिला सदस्य ही यह जानकारी उन्हीं को ही, जब आप स्क्रीनिंग में उनका जब आप स्क्रीनिंग करेंगे तो उस समय ये भाग दिखाई देगा, नहीं तो ये भाग दिखाई नहीं देगा। पुरुष वर्ग के साथ जब आप इसको करेंगे तो ये स्क्रीनिंग में दिखाई नहीं देगा। जो आगे है इसी में कि आशा प्रभु सीबेक फार्म में, क्या आप इस समय आपके परिवार में किसी को टीबी है? टीबी का कोई हिस्ट्री तो नहीं है? आपको यहाँ पे हाँ या ना में चुनना है। मुंह खोलने में परेशानी तो नहीं है, जैसे कि ओरल कैंसर की हम बात करते हैं, ओरल की बात करते हैं, छाले चकते, मुंह में वृद्धि होना, 2 सप्ताह से ठीक नहीं हुआ हो, आवाज में कोई बदलाव तो नहीं है, त्वचा का दाग धब्बे, उंगलियों से चीजें पकड़ने में कठिनाई, हथेली तलवों पर ठंडा गर्म महसूस करने में परेशानी, दौरे आना। उपरोक्त विकल्पों में से यदि किसी में भी एक में भी हाँ है, चयनित है, ये जो दिखाई दे रहा है, तो आपको तत्काल जो है ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की सुविधा लेनी होगी। यदि व्यक्ति उपरोक्त लक्षणों में से किसी एक का जवाब हाँ में देता है तो रोगी को तत्काल निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपको चिकित्सा अधिकारी के पास रेफर करना होगा, जहां पे उसकी सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद आ जाता है पार्ट सी, जो लागू हो उन सभी पर आपको गोले का चिन्ह लगाना है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का प्रकार, आपको जैसे गैस सिलेंडर है कि लकड़ी से जलाते हैं, क्या है, आपके व्यवसाय का विवरण आपको चुनना होगा, फसल के बचे हुए अवशेष को जलाना, कचरे को जलाना, धुएं वाले कारखानों में काम करना, गैस और धूल के बीच रहना, जैसे ईंट भट्टों और कांच के कारखाने में आदि काम करना। यहाँ पर क्लिक जानकारी को जो है आपको क्लिक करके सेव करना होगा। जैसे आप सेव करेंगे तो डेटा आपका सेव हो जाएगा। जैसे अभी आपने जो स्क्रीनिंग हेतु सदस्य खोजना या गलत जानकारी वाले सदस्य का विवरण को मिटाना, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि कभी कभी हम तो डेटा तो सेव कर देते हैं, उसके बाद हम उसके जो जानकारी है उसको या तो गलत एंट्री हो गया है या किसी प्रकार के किसी सदस्य को खोजना चाहते हैं तो हम नहीं खोज पाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जैसे NCT ऐप के होम पेज में जो सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सर्च ऑप्शन में रामेश्वर को यहाँ सर्च करके बताया गया है। यहाँ रामेश्वर को टाइप किया गया है और सर्च कर दिया गया है। जैसे ही सर्च किया तो रोगी की निजी जानकारी आपको देखना है, तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन में रामेश्वर को खोजा है, तो रामेश्वर सिंह एक 48 साल का जिसके साथ फोन नंबर दिया हुआ है, एक रामेश्वर सिंह जो है वो दूसरा जो 48 ईयर का मेल का डाटा आया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रोगी की स्क्रीनिंग, यहाँ पे अगर स्क्रीनिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, रोगी को विवरण को मिटाना है तो डिलीट ऑप्शन पे डिलीट करना है। इस प्रकार से ये पूरी जानकारी जो है आपके यहाँ पे आती है। ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स पर आप क्लिक करके विवरण को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जब आप इसको सर्च ऑप्शन में डालें, सर्च किया तो ये लिस्ट आ जाता है। अब जिस किसी हितग्राही को आपको लाभान्वित करना है उसको क्लिक किए, उसके बाद उसको या तो डिलीट करना है तो डिलीट किए, या फिर उसको आगे स्क्रीनिंग करना है तो स्क्रीनिंग में क्लिक करके आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए रोगी के नाम पर क्लिक करने के पश्चात उसकी निजी जानकारियां आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, जैसे परिवार का है, प्रोफाइल है, सामान्य है, स्क्रीनिंग है, सारांश है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इस कॉलम परिवार कॉलम में जब आप जाएंगे तो इस कॉलम के अंदर परिवार के मुखिया की पूर्व में भरी जानकारियां आपको दिखाई दे देगी। और उस परिवार में मान लो अन्य सदस्यों को आप जोड़ना चाहते हैं तो परिवार में सदस्यों को जोड़े ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सदस्यों की संख्या आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। प्रोफाइल ऑप्शन में आप जब जाते हैं तो इस कॉलम में जो व्यक्ति का जो प्रोफाइल है उसका पर्सनल जानकारी, अर्थात जैसे आप व्यक्ति का फोटो, नाम, उपनाम, उसका सेक्स, वैवाहिक स्थिति, पिता, जन्मतिथि, उम्र, ये सभी जानकारियां जो आप पहले से भरे हुए हैं, ये जानकारी को आप अपडेट कर सकते हैं। कोई जानकारी यहाँ पे छूट गई है तो उस जानकारी को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसका प्रोफाइल को आप जो है यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जब आप जाते हैं तो रोगी की व्यक्तिगत जानकारी में उसका निवास की स्थिति क्या है, वो स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले रहा है कि नहीं, जो हम पहले ही भरे हुए हैं, उसमें जो योजना की जानकारी दे सकते हैं, उसका धर्म क्या है, उसका जाति क्या है,
उसके आईडी के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। आधार आईडी क्या है, वोटर आईडी क्या है, या कोई आईडी और जोड़ना चाहते हैं जो और उसके पास उपलब्ध है तो आप उसको जोड़ सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे सहजे में सेव कर सकते हैं। ये चूंकि ये पूरी आइकॉन जो है ना हमने हिंदी को लेकर के किया है, इसीलिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपको ऐसे लग रहे हैं जैसे जहाँ पे रिलीजन होना चाहिए, धर्म, जाति, आधार, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। पर ये हिंदी में चूंकि हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो हिंदी भी यूज कर सकते हैं, तो हमने इसको हिंदी में आपको बताने का प्रयास किया है। व्यक्तिगत जानकारी में जो पंजीयन सफलतापूर्वक हो गया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पहले से जारी चिकित्सा जानकारी सहेजने के लिए तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। सामान्य प्रतिनिधिक जो रोग है प्रतिबंधित रेफर कर सकते हैं। यदि व्यक्ति पूर्व में किसी रोग से ग्रस्त है तो यह जानकारी भरें, अन्यथा व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त नहीं है तो यह जानकारी खाली छोड़कर स्क्रीनिंग के लिए बढ़ सकते हैं। स्क्रीनिंग जब होगा तो स्क्रीनिंग का आपको दिनांक डाल करके आपको सेव करना होगा। अन्य किसी प्रकार का शिकायत हो गया या अन्य कोई समस्या होगा तो यहाँ पे हम उसको टाइप कर सकते हैं। किसी प्रकार का जब मेडिसिन जो पूर्व में कोई दवा चल रही है तो यहाँ क्लिक करके आप मेडिसिन जोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है फॉलोअप के लिए, जैसे अनुवर्ती तिथि या फॉलोअप के लिए आप अगर कोई तिथि देना चाहते हैं तो यहाँ पे दिनांक डाल सकते हैं और फिर उसको सहेज कर सकते हैं। ये सामान्य जो रोग है जो प्रतिबंधित रेफर के लिए जो डाटा है उसकी जानकारी को यहाँ पे हम उसको जानकारी भर सकते हैं। यहाँ पे जो सीबेक फॉर्म है जो बीमारी की स्क्रीनिंग करते हैं, तो जब सीबेक फॉर्म में जानकारी को जो स्क्रीनिंग के लिए हम आते हैं तो आपको हर व्यक्ति हर मरीज का आपका यहाँ पे डाटा देखते हैं कि भाई उसका स्क्रीनिंग शुरू हुआ कि नहीं, शुरू नहीं हुआ है, मधुमेह का स्क्रीनिंग शुरू हुआ कि नहीं हुआ है, ये ओरल हेल्थ का स्क्रीनिंग शुरू नहीं हुआ है, स्तन स्क्रीनिंग शुरू नहीं हुआ है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग शुरू नहीं हुआ है। ये जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देता है जब स्क्रीनिंग पार्ट में हम जाते हैं। तो जैसे ही व्यक्तिगत इतिहास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई, ब्लू कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो उसका व्यक्तिगत इतिहास जो स्क्रीनिंग पार्ट है, यहाँ पे ऊपर में देखिए हमने परिवार का जानकारी बताया, प्रोफाइल का जानकारी बताया, उसका सामान्य वाइटल्स भी जानकारी बताया। यहाँ पे जब स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो यहाँ सीबेक फॉर्म में स्क्रीनिंग में जो उसका डेटा यहाँ पे व्यक्तिगत इतिहास के साथ शुरू होगा, जोखिम का मूल्यांकन होगा, समय पर बीमारी का पता लगाना, माहवारी से जुड़ी जानकारी, व्यक्तिगत इतिहास की जानकारी, व्यक्तिगत जांच। यहाँ पे जो क्या जो प्रश्न है, जो सवाल है उसका सीमा है और उसका स्कोर है। ये स्कोर जो है ऑटोमेटिक जनरेट होता है। सवाल आपको पूछना है, जो जानकारी जो जवाब उन्होंने दिया है उसका आपको यहाँ पे डाटा भरना है। ये एज है वो अपने आप आ जाता है। क्या आप धूम्रपान अथवा तंबाकू युक्त पदार्थ जैसे गुटखा या खैनी का सेवन करते हैं? आपको यहाँ व्यक्ति जो जानकारी देगा उसको आपको विकल्प को यहाँ पे चुनना है। क्या प्रतिदिन मदिरापान करते हैं, ये आपको चुनना है, हाँ या नहीं। कमर का माप व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपको यहाँ पे डालना है। शारीरिक गतिविधि व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपको एक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट, एक सप्ताह में 150 मिनट से कम, इस तरह से आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है। और जैसे आगे आप जाएंगे तो परिवार के कोई सदस्य, आपके माता पिता, भाई बहन में से कोई सदस्य उक्त रक्तचाप, मधुमेह या दिल की बीमारी से कभी ग्रस्त है क्या, हाँ या नहीं, ये आपको जानकारी पूछी जाएगी। कैंसर का पारिवारिक इतिहास, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का व्यावसायिक विवरण आपको यहाँ पे डालना है। फसल के बचे हुए अवशेष को जलाना, कचरे को जलाना, ये जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। कहने का अर्थ है एक परिवार की पूरी बेसिक जानकारी जो है आपके सीबेक फॉर्म में वो आ जाता है। उस सीबेक फॉर्म में आप जानकारी को लेकर के अगर कोई सही जानकारी है तो आप सेव कर सकते हैं, या फिर वापस आप पेज में जाना चाहते हैं तो पेज बैक के लिए वापस में आ जाएं बटन पर क्लिक करके वापस जा सकते हैं। और सहेजे बटन जो सेव बटन है उसको क्लिक करके आप डाटा को सेव कर सकते हैं। स्क्रीनिंग में व्यक्तिगत इतिहास जो जानकारी है, समय पर बीमारी का पता लगाना। शुरुआती चरणों में बीमारी का पता लगाने के लिए कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी होना, हाँ या नहीं, बलगम में खून आना, हाँ या नहीं, क्या आप इस समय टीबी की दवाई ले रहे हैं, क्या इस समय आपके परिवार में किसी को टीबी है, टीबी का इतिहास,
आवाज में कोई बदलाव, हाँ या नहीं, मुंह खोलने में कठिनाई। इस तरह से आप इन सवालों को आप जब पूछते हैं तो एक साथ इन सवालों को चयनित करके, जैसे कि आप त्वचा पर दाग धब्बे, उंगलियों से चीजें पकड़ने में कठिनाई, हथेली तलवों पर ठंडा गर्म महसूस करने में कठिनाई, एक साथ चयनित सभी सवालों के जवाब व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर विकल्पों को हमको भरना है। उसके बाद जो है दौरा पड़ने का इतिहास, सभी चयनित सवाल जो आप पूछ रहे हैं उन सवालों को जब हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। हाँ या नहीं जवाब को आपको ये जो स्टार का चिन्ह दिख रहा है आपको, जहाँ पे देखिए ये केवल महिलाओं को पूछे जाएंगे, ये महिलाओं के लिए ही ये सवाल है। जब भी आप ये खुलेगा तो ये महिलाओं का जब एंट्री करेंगे तो ये ओपन होगा, अन्यथा ये दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद आप सहजे बटन पे, आप सेव बटन पर सेव कर सकते हैं। वापस लौटना चाहते हैं तो उस वापस पेज में जाना चाहते हैं तो वापस जाए बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सहजे बटन पर क्लिक करके आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसी में ही जो महिलाओं के वाले जो जानकारी है उसी में और भी क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें पहली महामारी के समय आयु क्या थी, रजोवृत्ति की फिर अवधि क्या है, गर्भवती हैं, स्तनपान कराने वाली हैं, नियमित महामारी है, अंतिम महामारी कब आई थी, रक्तस्राव कब हुआ था, सामान्य है कि बहुत ज़्यादा है। चयनित सभी सवालों के जवाब महिला रोगी द्वारा बताई जानकारी के आधार पर विकल्पों में से आपको चुनना होगा और उसके बाद जानकारी को आपको सेव करना है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत इतिहास, जहाँ पे आप जो बीमारी है, क्या आप निम्न बीमारी से ग्रसित हैं, उसका व्यक्तिगत जो इतिहास, अर्थात पूर्व में वो कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। जैसे उच्च रक्तचाप व्यक्ति द्वारा जीव जानकारी के अनुसार भरना है, जैसे हाँ या नहीं, मधुमेह है या नहीं, दिल की बीमारी तो नहीं है, लकवा तो नहीं है, गुर्दे का फेल होना तो नहीं है। ये सभी जानकारी जो है व्यक्ति जो उपलब्ध कराएगा उसके अनुसार आपको भरना होगा। उसी में घाव नहीं भरते हैं क्या, सांस लेने में कठिनाई तो नहीं हो रही है, दमा तो नहीं है, ओरल में कैंसर तो नहीं है, स्तन कैंसर तो नहीं है, ग्रीवा कैंसर तो नहीं है, यदि अन्य कोई और बीमारी है तो भी आप बताएं। तो इस प्रकार से एक मरीज से पूछा जाता है और जो मरीज जिस प्रकार से जानकारी देते हैं वो सभी जानकारी को हमको पोर्टल में आपको जो आपका सीबेक फॉर्म है उसमें भरना होता है, उसको हमको सेव करना होता है। जैसे हम सेव करेंगे तो ये देखिए आपने जोखिम का मूल्यांकन को किया, समय पर बीमारी का पता लगाना चेक किया, महामारी से जुड़ी जानकारी आपने ली, व्यक्तिगत हिस्ट्री भी लिया। उसके बाद आपका व्यक्तिगत जांच की बात आएगी। व्यक्तिगत जानकारी के लिए आपको जब सवाल पूछेंगे तो स्क्रीनिंग दिवस का दिनांक आपको डालना होगा, उसका जो व्यक्तिगत जांच करेंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी है ये डालना पड़ेगा, वजन कितना है वो डालना पड़ेगा। जब ऊंचाई और वजन डाल देंगे तो BMI जो है अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो जानकारी को फिर आपको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये लिखेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट अपडेट टू सीबेक हिस्ट्री विल बी क्लोज फॉर दिस ईयर। यहाँ क्लिक कर सीबेक फॉर्म की जानकारी को हम लोग सेव करते हैं। जैसे हम इसको हाँ कर देंगे, यस कर देंगे तो ये हमारा डेटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि सरिता की जो है, जो सरिता एक पेशेंट है जो 33 साल की फीमेल है जिसकी शादी हो चुकी है। इसका आधार ID दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य ID कार्ड जो टेम्पररी है वो जनरेट हो चुका है। इसकी व्यक्तिगत पूरी जानकारी आप यहाँ पे भर चुके हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो जानकारी है अभी हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के लिए आपको क्लिक करना है, मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये इसका हाइपरटेंशन की जो डाटा है, उच्च रक्तचाप वाली स्क्रीनिंग पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ जब स्क्रीनिंग हम किसी भी को करते हैं तो सबसे पहले उसका कौन से तारीख को आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसको आपको मेंशन करना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम स्क्रीनिंग का तारीख डालेंगे और उसका जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक हम एंट्री करेंगे। पल्स का रेट को हम यहाँ पे चेक करेंगे और उसका परिणाम को टाइप करेंगे। क्या उच्च रक्तचाप पहले से है, हाँ या नहीं? यदि हाँ तो क्या इसका इलाज चल रहा है, जैसा कि वो रोगी बताते हैं उस हिसाब से हमको करना है। और उसके बाद जांच के बाद जो परिणाम आता है उसके आधार पर हम उसको रेफर करते हैं। रेफर क्या किया गया है, यदि रोगी का रेफर किया जा रहा है तो विकल्प में से रेफर केंद्र को हमको चुनना है और उसके बाद हमको यहाँ पे सहजे में सहेज करना है या हमको सेव करके इसको समाप्त करना है। इतने काम हमको रक्तचाप की स्क्रीनिंग में करना होता है।
उसके बाद डायबिटिक का स्क्रीनिंग करना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जब डायबिटिक का स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं तो इस डायबिटिक वाले ऑप्शन मधुमेह स्क्रीनिंग को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी बेसिक जानकारी जो है पहले से यहाँ पे पूर्व से ही भरी होके आएगी। आपको केवल क्या करना है, आपको स्क्रीनिंग का दिवस चुनना है। उसके बाद जो ग्लूकोमीटर से जांच के जो पश्चात जो आपका जो रैंडम मधुमेह है, रैंडम डायबिटिक का जो डेटा है, MGDL जो है वो कितना है, वो HbA1c अगर आपने किसी चिकित्सक के द्वारा कराए हैं तो उसकी जानकारी, क्या मधुमेह पहले से है हाँ या नहीं, यदि हाँ तो कहाँ इलाज चल रहा है, यदि नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और रेफर करना है, अगर इलाज चल रहा है तो हाँ या नहीं तो उसका रेफर का जानकारी देना है। यदि रोगी को रेफर किया जा रहा है तो विकल्प में आपको रेफर का केंद्र चुनना होगा। जांच के परिणाम के आधार पर हमको विकल्प चुनना होगा और उसके बाद इसको सेव करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं और यहाँ पे जो ओरल स्क्रीनिंग करेंगे, जो ओरल कैंसर का आपको मुंह की स्क्रीनिंग करते हैं तो इस ऑप्शन पे हम जाकर के क्लिक करेंगे। ओरल का जैसे मुंह की जांच जैसे करेंगे तो देखिए इसके लिए हमको 4 चरणों में काम करना होता है। पहला है लक्षण देखना होगा उसका, फिर उसके बाद उसका मुंह देख करके हमको OBE जांचना होगा, उसका फोटोग्राफ लेना होगा और उसको रेफर करना होगा। तो सबसे पहले हम, जैसा कि पूर्व में भी हमने देखा कि स्क्रीनिंग जब करते हैं तो हमको उसको दिनांक डालना है। उसके बाद क्या आपके मुंह में कोई समस्या है हाँ या नहीं, ये हमको रोगी जो बताएगा उसके अनुसार हमको डालना है। मुंह के अंदर की सतह पर सफेद या लाल धब्बा तो नहीं पड़ा है, मसालेदार भोजन खाने में परेशानी तो नहीं हो रही है, आवाज में अचानक बदलाव तो नहीं है, मुंह को पूरी तरह खोलने में कठिनाई तो नहीं है, अत्यधिक लार निकलना, मुंह की त्वचा का खुरदुरा हो जाना, ये सभी जानकारी जो रोगी आपको पूछेगा उसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां विकल्प को समस्या का प्रकार आपको चुनना होगा। यदि कोई समस्या है तो उसको हमको टाइप करना है और उसके बाद उसको सेव करना है। उसके बाद जो मुंह की जांच हम मुंह को देखना है कि भाई सफेद धब्बा तो नहीं है, लाल धब्बा तो नहीं है, न भरे हुए छाले, हाल ही में छाले धब्बित का बढ़ना तो नहीं है, मुंह को पूरी तरह खोलने में कठिनाई तो नहीं हो रही है। ये सभी जानकारी जो है हम उसके ओरल जो मुंह की जांच को करके हमको उसको देखना है। और आप देख रहे हैं कि जिस भी पार्ट में हम टिक लगाएंगे, जहाँ पे कोई प्रकार का हम चिन्ह है वहाँ पे जैसे ही कोई समस्या है उस चित्र में हम जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे स्पॉट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, और ये स्पॉट बन जाएगा जिस जो जगह में हमको कोई दिक्कत है तो, और उसके बाद उसको क्लिक करेंगे तो सहजे में बटन में सेव कर देंगे, और जैसे ही सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद फोटोग्राफ्स, अब आपके बात आता है कि भाई ठीक है उसका एक मुंह का फोटो लेना चाहते हैं कि डॉक्टर को पता चले कि आप जो देखे हैं और जो पेचेस आपने लगाया है, जो स्पॉट आपने डाला है वो उसके मुंह से मैच खा रहा है या नहीं हुआ, उसे मुंह में कोई, तो आप जो है उसका एक माउथ को ओरल मुंह खोलने के लिए बोलिएगा और उसका एक तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसको सेव कर सकते हैं। आपने देखा कि भाई आप उसके मुंह में कई सारे प्रॉब्लम्स थे तो आप देख करके जांचे और प्रारंभिक जांच में ही आपने लगा कि ना इसको रेफर करने की जरूरत है, इसको प्रॉब्लम है, तो फिर रेफर में आप ये जांच करने के बाद रोगी का रेफर किया जा रहा है हाँ या नहीं विकल्प में हमें चुनना है। यदि रेफर कर रहे हैं तो हाँ कर रही है, रेफर अगर करेंगे तो कहाँ कर रहे हैं उस चिकित्सा केंद्र को चुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अन्य कोई भी जानकारी अगर है तो आप यहाँ पे टिप्पणी में क्लिक करके आप टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से उसको आप डेटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने इनका ओरल स्क्रीनिंग भी आपने कर लिया है। उसके बाद आ जाता है स्तन ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। ठीक है, तो स्तन की जांच को आपको क्लिक करना होगा। जब आप पुरुष वर्ग के लिए आप करेंगे तो पुरुष वर्ग के लिए ये चारों चीज लागू होगा और महिलाओं के लिए जांच करेंगे तो ये पूरी चीजें लागू होता है। ठीक है, तो स्तन स्क्रीनिंग में हम जाएंगे तो स्तन के लक्षण के लिए जब स्क्रीनिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको दिनांक और आपका समय दिनांक आपको चयन करना होगा। उसके बाद जो महिलाओं से जो आप सवाल पूछेंगे उस सवाल के अनुसार जो उत्तर आपको प्राप्त होगा, क्या आपको स्तन संबंधी कोई समस्या है, कोई स्तन में कोई गांठ या सूजन है, स्तन के आकार में कोई बदलाव है, इस तरह से आप जो प्रश्न है जो
रोगी को जो पूछे जाएंगे उस सारे प्रश्नों में आपको हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सभी प्रकार के समस्या जो क्वेश्चन है उसमें जो है ना आपको हाँ या नहीं विकल्प में आपको जवाब चुनना है। चुनने के बाद आप जो है इसको सेव आपको करना होगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो डाटा आपका सेव हो जाएगा। और उसके बाद जो स्तन जांच में भी जैसा कि आपने देखा उसके लक्षण, उसके बाद जांच, उसके बाद रेफरल। स्तन की जांच जब है, महिला रोगी की जांच से इनकार किया है तो चुने, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर रोगी स्क्रीनिंग इनकार कर दिया है तो आपको चुनना होगा। या फिर उसके स्वयं स्तन परीक्षा के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति है कि नहीं, महिला रोगी के बताए अनुसार विकल्प चुनना है। स्तन में गांठ होना, आंख में सूजन, पिछले कुछ दिनों से निपल में अंदर धंसना या विकृत होना, इस तरह से क्वेश्चन हैं। ये जो प्रश्न संख्या 1 है आप देख रहे हैं, 3 है आपका, 4, 5, 6 ये सभी विकल्प हाँ चुनेंगे तो यह यहाँ दिखाई देगा। इसे नीचे चित्र में आप इसको देख सकेंगे। यह सुनिश्चित करें कि स्क्रीनिंग का स्थान पूर्णतः सुरक्षित और गोपनीय है। रोगी जांच से मना करने का अधिकार रखती है। स्वतः स्तन परीक्षण के लिए महिला को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है, उनको बताना भी जरूरी है। यहाँ पे देखिए जो चित्र में हम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमने जो चित्र में इन्होंने डाट डाले हैं, ये जानकारी यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम बताया, तो इसको आप यहाँ पे अपने आप जो है ना क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इस प्रकार से इस डाटा को आप सेव कर सकते हैं और उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको रेफर करना, महिला को रेफर करने की जरूरत है तो रेफर के लिए हाँ या नहीं, हाँ करेंगे तो केंद्र को पूछेगा कौन से केंद्र में आप रेफर कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं है, आगे केंद्र बताएगा नहीं, और टिप्पणी में आप जाकर के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से डाटा को आप सेव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जो है जो VIA जो वेजाइनल टेस्ट जो होता है, VIA टेस्ट के लिए क्या आप प्रशिक्षित हैं? क्या आपको VIA के लिए प्रशिक्षित किया गया है, हाँ या नहीं? VIA टेस्ट के लिए प्रशिक्षित किए जाने के बाद ही यहाँ पे हाँ टेस्ट पर हाँ में क्लिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। विकल्प का चुनाव करते समय सावधानी रखना है, एक बार विकल्प संरक्षित होने के बाद संपादित नहीं होगा। उसके बाद यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है, ये डैशबोर्ड, ये समन्वय, ये पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये डैशबोर्ड का जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। NCD परफॉर्मेंस रिपोर्ट, समन्वयन की स्थिति, ये सारा जानकारी आपको इस ट्रिपल जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है एक जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग, चूंकि ये स्तन कैंसर का आपने स्तन का जानकारी आपने स्क्रीनिंग कर लिया, और एक जो जानकारी जो आपको स्क्रीनिंग करनी बची हुई है वो सर्वाइकल स्क्रीनिंग है। जैसे सर्वाइकल स्क्रीनिंग को आप क्लिक करेंगे तो सर्वाइकल के में भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। लक्षण है उसका, उसके बाद जांच है, VIA है और रेफरल है। VIA का पहले ही पूछ लिया कि आपने वो जो ट्रेंड है या नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे ही स्क्रीनिंग का दिनांक आप चुनेंगे, आप क्या आपको गर्भाशय, ग्रीवा या जननांग, योनि मार्ग संबंधी कोई समस्या है, यहाँ पूछा जा रहा है, हाँ या नहीं। जो रोगी बताएगा उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है, महामारी के दौरान ज्यादा रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है, हाँ या नहीं। ये सारे क्वेश्चन आप जो देख पा रहे हैं, यदि रोगी ने प्रश्न संख्या 1 में हाँ उत्तर दिया, हाँ विकल्प चुनता है, तो फिर प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5 ये सब बताए अनुसार जो है आपको चुनना होगा। और अगर अन्य जानकारी है तो टिप्पणी में जाकर के आपको लिखना है और इसको सहजे बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप जब सहजे बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जानकारी सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद जांच करना है। जब आपको पता चल गया कि उसके किसी प्रकार का लक्षण है या जो भी है, तो रोगी स्क्रीनिंग से इनकार कर सकता है। यदि रोगी जांच से इनकार कर देती है तो यहाँ पे ये जो बटन दिया हुआ है इसको आपको चुनना है, और नहीं तो फिर जो जानकारी पूछी जा रही है हाँ नहीं में उसका जवाब अपने को देखना है कि हम ही को भरना है ये कि ये पॉलिप है हाँ या नहीं, एक्टोपी है, हाइपरट्रॉफी है, छूने पर रक्तस्राव है, अस्वस्थ गर्भाशय ग्रीवा है,
संदेहास्पद तक दिख रहा है, तेज दुर्गंध तो नहीं है रे, गर्भाशय का अपने स्थान पर नहीं होना है, अत्यधिक स्राव है। जांच के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 9 जो है उसके विकल्प हाँ या नहीं में आपको चुनना है। और अन्य जानकारी अगर कुछ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जानकारी सहेजने के लिए आप सहेजे और अगला बटन पर आप जा सकते हैं, सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, जहां पे रेफरल का ऑप्शन दिया हुआ है। रेफरल बटन में क्या होगा, हाँ या नहीं। अगर हाँ करते हैं तो आपको केवल कौन से केंद्र को रेफर कर रहे हो वो चुनना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको टिप्पणी में कुछ लिखना है तो आप जानकारी को टिप्पणी में लिख करके सहेजे बटन पे आप लिख करके उसको सेव कर सकते हैं। इस प्रकार आप कोई भी जो पेशेंट है, सभी जांच पूरी हो जाने पर आपको यहाँ पे कोई भी व्यक्ति का जैसे ये सारा चीजें सभी टिक लग के दिखाई दे रहा है। देखिए संपन्न संपन्न संपन्न। कोई व्यक्ति यदि बीमार होने की अवस्था में होगा, खतरे में है, चिकित्सकीय परामर्श के लिए रेफर, संदेहास्पद और संदर्भित, कोई दर्शनीय लक्षण नहीं, कोई दर्शनीय लक्षण नहीं, कोई दर्शनीय लक्षण नहीं। ये चीजें जो है आपको वहां पे इसी उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये बेसिक जानकारियां हैं। जब आप इसको अपने ऐप में, टैबलेट में आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो वर्क प्लान है, ये जो मेनू आपने देखा था कार्य योजना पेज, इस पेज द्वारा एनएम यह ज्ञात कर सकती है कि उसका कौन कौन सा कार्य अपूर्ण है अथवा रुका हुआ है। इस पेज की सहायता से एनएम अपने कार्य को सारणीबद्ध तरीके से पूर्ण कर सकती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी जो होम पेज है उसमें दिखाई देता है, जहां पे उसकी पूरी कार्य योजना इस सप्ताह के अनुसार देखने के लिए यहाँ पे आपको देख सकती है। व्यक्ति के नाम के अनुसार देखने के लिए, गांव के अनुसार देखने के लिए ये जो बटन दिख रहा है ना, इस सप्ताह सेलेक्ट जो गांव का नाम है। यहाँ पे रोगी के अनुसार, लिंक के अनुसार सर्च करके सर्च बटन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि भाई उसका रोगी का विवरण, गांव का नाम, रोग का प्रकार, एक्शन पॉइंट, कार्य के लिए निर्धारित दिनांक, ये चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसी अनुसार जो है आप फॉलो अप और उसका कार्य को कर सकते हैं। डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में मुख्य रूप से जब हम देखते हैं तो उसका जो स्क्रीनिंग करते हैं उसका जो है ना उसकी जनसंख्या आ जाता है, उसका लक्ष्य कितना है, कितने कुल नामांकित रोगी और उनके विश्लेषण की जानकारी आ जाएगा। स्क्रीनिंग के लिए नामांकित रोगी और उसका विश्लेषण आ जाएगा। स्क्रीनिंग वाले मरीजों की संख्या आ जाएगी। रोगी और उसका जो उच्च जोखिम वाले जो केस है उसकी जानकारी आपको आ जाएगी। कितने लोगों को पीएससी रेफर कर रहे हैं या उच्च सुविधा के लिए कितने को रेफर किया जा रहा है, ये सारे जानकारी जो है यहाँ पे डैशबोर्ड में वहाँ पे दिखाई दे देता है। जो संख्या रहता है उसको आप जब क्लिक करेंगे तो उसके अंतर्गत जो रोगी रहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मधुमेह 6 बीमारी दिख रहे हैं, अगर इसको आप जब क्लिक करेंगे तो उसकी संपूर्ण जानकारी जो है आपको उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई दे देगा। आप यहाँ पे फिल्टर लगा के भी जो है खोज सकते हैं। यदि आपने नए फॉर्म भरे हैं या स्क्रीनिंग करी है तो सिंक बटन आपको हमने बताया था, जो सिंक बटन का प्रयोग करके संख्या को आप बदल सकते हैं। समन्वय की स्थिति में आप जो है रोग के अनुसार समन्वय की स्थिति में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये सारे जो डेटा है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अंतिम सिंक की तारीख यहाँ पे जो बताया गया है सुनिश्चित नहीं करती है कि सिंक सफल है। एनएम को जब जांच लेना चाहिए कि असफल सिंक की संख्या 0 रहे। यहाँ पे जो सप्लाई के दौरान व्यक्तियों की संख्या अपडेट की गई है और भंडारण के दौरान ये 0, ये अपने को देख लेना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में आने के कारण जो है ना अटपटा सा लगता है, पर ये जानकारी को आप जब पोर्टल में करेंगे, जो आप टेबलेट में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एनसीडी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में इस कॉलम द्वारा आप कार्य का लक्ष्य, उसके अनुपात में किया गया कार्य, रोग और कार्य के विवरण के अनुसार संपूर्ण विश्लेषण को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड जैसा कि आपने देखा था, यहाँ पॉपुलेशन है, उसके लक्ष्य कितने इनरोल हुए, कितने
इनरोल हो चुके हैं और कितने जो है 30+ वाले हैं, कितने का संपूर्ण जांच हो चुका है, आंशिक रूप से जांच कितने का हुआ है, ये सारी जानकारी आपको डैशबोर्ड में दिखाई देता है। कितने का जो मेडिसिन चल रहा है, ये सारी जानकारी आप जो है अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो पंजी का जो सार है, ये मैंने जो ये बता रहा हूँ ना, डैशबोर्ड, एनसीडी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पंजी सार में जब जाएंगे तो पंजी सार में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जांच की स्थिति, पंजी, उपपंजी, गांव, ये सारा जानकारी आपको मिलेगा। रोगी की स्थिति के अनुसार, रोग के अनुसार, रोग की स्थिति के अनुसार, गांव के नाम के अनुसार यहाँ पे आप जो है उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सरिता नाम की है, इसको क्लिक करेंगे तो इसकी संपूर्ण जानकारी क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, पूरा डिटेल आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आईसी और दिशा निर्देश वगैरह का जो गाइडलाइन दिया हुआ है, वो सारे गाइडलाइन आपको, जो आईसी है प्रचार प्रसार की सामग्री है, एप्लीकेशन है कि किस तरह से ऐप में कार्य करना है, नए गाइडलाइन क्या है, इस ऑप्शन में जा करके आप वहाँ के दिशा निर्देश को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ का एक बार डाउनलोड कर लिए उसके बाद बिना इंटरनेट के भी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प है, सहायता, आपको जिस प्रकार की जो सहायता है, जो हेल्प बटन है, उसमें आप जाएंगे और कोई समस्याएं हैं तो इसको चुनेंगे। कमेंट और टिप्पणी में आप लिख करके उसको जिस प्रकार की समस्या ऐप कार्य करने के दौरान आ रही है उसका विवरण भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। उसके बाद भाषा है, भाषा में जा करके आप अपने भाषा अनुसार, अपने सुविधा अनुसार, जैसा कि हमने अभी हिंदी भाषा को चुना था, उसको चुनने के बाद हम यहाँ पे ठीक है या यस करते हैं तो फिर वो सेव हो जाता है। इंग्लिश चुनेंगे तो इंग्लिश यहाँ पे दिखाई दे रहा, सारा चीज़ें इंग्लिश में हो जाता है। इस प्रकार से जो है ये पूरा जानकारी मिल जाता है। या इस पोर्टल में जो है मुख्य रूप से इस एनसीडी पोर्टल को जो सहयोग कर रहे हैं वो एनएचएसआरसी है, अखिल भारतीय जो डीईटी एनसीडी डिवीजन है, आपके डेल है, एनएचपी है, टाटा ट्रस्ट है, जो ISPIRT इंडिया स्टेक टीम है, ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, NFHSRC है, ये NHSRC है, ये सारे जो है इसको सहयोग कर रहे हैं। तो इसी अनुसार से जो है ये पोर्टल, एनसीडी पोर्टल अभी रन कर रहा है। और आप जब ये आप देखेंगे कि जो मुख्य योगदान के बाद लॉग आउट ऑप्शन है, तो लॉग आउट ऑप्शन का तो आपको पता ही है कि जब भी आप सेशन बंद करना चाहते हैं, ऐप को बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप हाँ या नहीं में आप क्लिक करेंगे और आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो ये लॉग आउट ऑप्शन को आपको क्लिक करके लॉग आउट होना है। तो ठीक है, आप सभी ने इसको बड़े धैर्य से सुना। मुझे उम्मीद है कि इसको हमने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको हिंदी में समझाने की कोशिश किया है। अब की बार जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको हम इसको एक पोर्टल में करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है सीबीएक फॉर्म की एंट्री आसानी से हम अपने टैब में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में हम कर सकते हैं। इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने इसको धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी नए CHO हैं, ANM हैं, जो मेतानिन हैं, ये सभी बेहतर तरीके से जो है कार्य करेंगे। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उनकर पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।